तो अभी कुछ दिनों पहले हमने एक वीडियो डाला था जिसमें कि ये तो अभी कुछ दिनों पहले हमने एक वीडियो डाला था जिसमें हमने एक मुस्लिम विचारधारा को मानने वाले व्यक्ति का एक कुतर्क था, उसका निराकरण किया था, उसका समाधान किया था। तो उसके जवाब में हमें बहुत सारे रेप्लिकेशंस प्राप्त होने लगे मुस्लिम विचारधारा से प्रभावित लोगों की ओर से। तो इसलिए मैं आज एक अंतर को स्पष्ट करने वाला ये वीडियो बना रहा हूं कि मुस्लिम विचारधारा में और सनातन सिद्धांतों में क्या अंतर है। सबसे पहली बात यह है कि एक मनुष्य के जीवन में ईश्वर और धर्म की जो उत्पत्ति होती है वो होती है उसके अंदर व्याप्त सतचित आनंद की चाह के कारण। यदि इस आधार पे उसके जीवन में धर्म और ईश्वर का ढांचा तैयार नहीं किया जाएगा तो कोई जरूरी नहीं है कि वो धर्म के प्रति आस्थान्वित हो, ईश्वर के प्रति आस्थान्वित हो। ईश्वर को सिद्ध भी ऐसे ही किया जा सकता है। तो सबसे बड़ा अंतर जो है सनातन में और जो इस्लाम है उसमें वो ये है कि सनातन ईश्वर को किसी के ऊपर थोपता नहीं है कि भाई मेरी पूजा करो। सनातन ईश्वर ये नहीं कहता है नहीं मेरी पूजा करो वरना तुम्हारे साथ ये होगा वो होगा। अरे भाई पहले समझाओ तो सही। तो सनातन सिद्धांत स्वयं कहता है प्रश्न करने के लिए, ग्रंथ लिखता है। क्या ग्रंथ है? अथातो धर्म जिज्ञासा, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। प्रश्न करने को कहता है, प्रश्न करने को मना नहीं करता है। 5:101 कुरान, जहां ये कहा जा रहा है कि ज्यादा प्रश्न मत करो वरना वो आयतें तुम्हारे लिए खोल दी जाएंगी जिन आयतों के कारण पिछले कुछ लोग बागी हो गए थे। इसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ ये निकल रहा है कि वास्तविक जो धर्म था वो कुछ और था, मगर उसका पालन करने में कठिनाई आई लोगों को, तो उन्होंने मना किया उसका पालन करने के लिए, इसलिए कुछ सरलीकरण करके धर्म को दिया गया है। तो भाई जो मनुष्य इस दुनिया में जन्म लेता है वो लस्ट के साथ जन्म लेता है। उसको जब भी आप धर्म की लगाम द्वारा सीमित करने चलोगे तो उसको तो कठिनाई आएगी। उसको कठिनाई ना आए इसलिए धर्म को ही थोड़ी ना बदल दिया जाएगा। और यदि ये बदला हुआ धर्म है तो इसका अर्थ है कि ये शाश्वत सिद्धांत नहीं है। पहले कुछ और सिद्धांत थे, अब कुछ और सिद्धांत हैं। और तो बात आ जाती पूरी, दोबारा विषय पर आ जाते हैं कि सनातन कहता है प्रश्न करो, वहां से शुरू होता है। हमारे जितने भी ग्रंथ हैं सनातन धर्म के ग्रंथ वो सभी प्रश्न से शुरू होते हैं। भगवत गीता प्रश्न पे है, सारे पुराण प्रश्न पे हैं और प्रश्न करने के लिए तो कहा ही जा रहा है। बड़े वचन हैं श्रुति शास्त्रों के। अब जब मनुष्य के अंदर ये जो सतचित आनंद की प्यास है इस पर बात करना शुरू की जाती है तो इसी के आधार पर यह सिद्ध किया जाता है सनातन के द्वारा कि आपके अंदर जो सतचित आनंद जो आप ढूंढ रहे हो, हर तरह से सुखी होना चाहते हो, कुल मिलाकर के आपकी चाह यही है कि मुझे ऐसा सुख प्राप्त हो जाए जो कि अबाध रूप से जिसका मैं भोग कर सकूं, यही है आपकी चाह। उसी सुख को अगर डिवाइड कर दे तो वो सतचित आनंद है। आप अगर कुछ जानना चाहो तो जान सको, आपको कुछ जानना बाकी ना रह जाए, ऐसा दुनिया में कुछ ना हो जो आप ना जानते हो, ये चित है। आपको कभी मृत्यु का ग्रास ना बनना पड़े, ये सत है। और आप सदैव सुखी रहो, ये आनंद है, सतचित आनंद। तो व्यक्ति के अंदर व्याप्त सतचित आनंद की जो चाह है उसी से सिद्ध होता है कि इस दुनिया में कोई सर्वशक्तिमान ईश्वर है। अब इस पर नास्तिक कुतर्क करने लगते हैं कि किसी व्यक्ति के मन के अंदर हर चाह का विषय हो, ये जरूरी नहीं। हाँ, जरूरी नहीं, मगर वो चाह वो व्यक्ति छोड़ सकता हो। यदि कोई व्यक्ति उड़ने वाले डायनासोर की कल्पना कर रहा है, उड़ने वाले हाथी की कल्पना कर रहा है 2024 में, तो जब उसको साइंस से बता देगी कि भाई आज की तारीख में ऐसा कोई हाथी नहीं है, तो उस चाह को करना वो व्यक्ति बंद कर देता है, छोड़ देता है। मगर ये जो चाह है सतचित आनंद की चाह कि मैं कभी ना मरूं, मेरे प्रियजन कभी ना मरें,
कल इंडिया पाकिस्तान में ये जीत जाए, ये हो जाए, मौसम ऐसा हो जाए, मौसम वैसा बन जाए, और मैं सदा सुखी रहूं, मैं कभी बूढ़ा ना पड़ूं, मेरे दांत कभी ना टूटे, मेरा फैट परसेंटेज कभी बढ़े ना, मेरे 6 पैक एब्स रहें। ये जो कर रहा है वो बार बार प्रकृति के नियमों को तोड़ने की चाह कर रहा है। तो जब साइंस ने प्रकृति के उन नियमों को तोड़ने की बात को अभी तक नहीं स्वीकारा है, तो आप उसकी डिमांड क्यों रखे हो मन में कि ऐसा हो? अगर हमारा कोई प्रियजन अस्पताल में 200 वर्ष की उम्र आयु में भी भर्ती हो जाएगा तो हम चाहेंगे कि वो बच जाए। अगर हम ऐसी कामना कर रहे हैं कि वो सुखी रहे, हम हमेशा सुखी रहें, तो यही कामना है सच्चिदानंद की, और इसी से सिद्ध होता है कि दुनिया में कोई सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर है। तो जो इस्लाम है उसके द्वारा ईश्वर को सिद्ध नहीं किया गया है, सीधे कहा गया है कि मैं ईश्वर हूं, मेरी पूजा करो, और मैंने जो कहा है वो तुम करो। अगर तुम करोगे तो तुम मेरी सजाओं से बच जाओगे और आखिर में मेरा दर्शन कर सकोगे। तो सबसे पहला क्या अंतर आया सनातन में और सनातन विरुद्ध जो विचारधारा है इस्लाम, उसमें क्या अंतर आया? सबसे पहले कि सनातन ईश्वर को थोपता नहीं है मनुष्य के जीवन पे, धर्म को थोपता नहीं है मनुष्य के जीवन पे, उसको सिद्ध करता है, उसका और ईश्वर के बीच में एक रिलेशन बताता है, और वो बताता है कि तुम्हारी जो चाह का वास्तविक विषय है वो ईश्वर ही है, और यदि तुम्हें उसे प्राप्त करना है तो तुम्हें इन नियमों का पालन करना पड़ेगा, जिन्हें सनातन सिद्धांत कहते हैं, जिन्हें सनातन धर्म कहते हैं। अब इसमें कई बार एक बात आती है कि इस्लाम की तरफ से उनके जो विचारक होते हैं उनके द्वारा ये कहा जाता है बार बार कि भाई हमारा भी सृष्टि के प्रारंभ से था हमारा धर्म भी। तो और धर्म क्या है? वो नियम जो हमें पशुओं से भिन्न बनाते हैं। ये तो इस्लाम के विद्वान भी मानते हैं। वो बताते हैं, यदि कोई नास्तिक उनके पास आता है तो वो उनसे कहते हैं कि भाई यदि तुम धर्म को नहीं मानते हो, ईश्वर को नहीं मानते हो, तो बताओ तुम्हें तुम्हारी मॉरलिटी कैसे मिली? मॉरलिटी का मिलना वही मतलब है कि आप पशु से भिन्न मनुष्य कैसे हैं, मॉरलिटी का आधार क्या है? तो इसका अर्थ है कि धर्म का अर्थ वही है नियम, नैतिकता के नियम। तो इस्लाम की ओर से कई बार दावा किया जाता है कि जो हमारा जो धर्म है, हमारे जो सिद्धांत है वो भी सनातन है, जबकि अभी मैंने एक बात बताई कि वो खुद ही ये क्लेम करता है कि पहले कुछ और सिद्धांत थे, अब कुछ और सिद्धांत हैं। इसके साथ ही साथ 2:186 में कहा गया है कि कुछ नियम ऐसे थे, रोजों की रात में स्त्री संग करना पहले अवैध था, अनुमति नहीं थी, पर आज से अनुमति दी जा रही है, आज से, अभी से ये नियम अभी अभी प्रतिपादित हो रहा है। इसका अर्थ क्या है? कुरान के ही अनुसार कुरान द्वारा प्रतिपादित होने वाले जो सिद्धांत हैं वो सनातन नहीं है, एटर्नल नहीं है, पहले नहीं थे और अब हैं। और बड़ा दार्शनिक धरातल पे क्या अंतर है कि यदि कुरान को प्रमाण मान लिया जाए तो कुरान खुद ये कहती है कि मुझ पे विश्वास मत करो। क्यों? क्योंकि 2:106 में कुरान के रचयिता ये बोल रहे हैं कि क्या कहते हैं ये, मैं अगर हम कोई आयत बदल देते हैं तो उससे बेहतर आयत देते हैं। तो क्या हुआ यहाँ पे? शिक्षा को बदलना, सिद्धांतों को बदलना स्वीकार किया गया। इसका अर्थ क्या है कि आज मूर्ति पूजा निषेध है तो कल को वैध भी हो सकती है। तो जो आज मूर्ति पूजा को लेकर के वो हो रही है दुनिया भर में कि हमें लड़ना होगा, अपने उसको बचाना होगा, कल को अचानक से कोई नई आयत आ जाएगी, आपको कह दिया जाएगा बदल गया भाई। तो हम ऐसी चीज की रक्षा कर रहे हैं जो कल को कभी भी बदली जा सकती है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये जिस चीज की आप रक्षा कर रहे हो वही कह रही है। इसके बाद एक जगह पर बदला भी गया, जो मैंने बता दिया आपको, 5:101 से पता चल रहा है, 2:187 से पता चल रहा है कि बदला गया। इसके साथ ही साथ जो मैसेंजर है उसके लिए भी ये कहा गया है कि मैसेंजर भी कभी कभी शैतान से प्रभावित हो सकता है
और वो शैतान से प्रभावित होकर के शैतान जो बात बुलवाना चाहता है वो भी बोल सकता है। तो यहाँ पर अपनी जो क्रेडिबिलिटी है कुरान ने उस पर भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया कि भाई जो नबी शैतान से प्रभावित हो सकता है उस नबी के द्वारा ऊपर वाले के नाम से आने वाले जो मैसेजेस हैं वो हम समझ रहे हैं, मगर हो सकता है कि वो प्रभावित हो गया हो और वो ऊपर वाले के मैसेजेस ही ना हो, किसी और के मैसेजेस हो। तो यहाँ पर भी कुरान अपनी क्रेडिबिलिटी पर स्वयं ही सवाल उठा देती है। सैटेनिक वर्सेस नाम की जो बुक है वो इसी प्रकरण के इर्द गिर्द लिखी गई थी, उस पर मैं नहीं जाऊंगा, मगर हाँ यहाँ पर क्रेडिबिलिटी पे फिर से एक बार प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है कि जिन सिद्धांतों की हम रक्षा कर रहे हैं वो सिद्धांत वही सिद्धांत हैं जो मानव जाति की अच्छाई के लिए रचे गए हैं या नहीं। अब इसके अलावा एक और बात है जहां पर जिस बात के आधार पर सनातन में और सनातन विरुद्ध, सनातन को ना मानने वाले, वेदों को ना मानने वाले जितने भी तंत्र हैं उनमें जो है एक बहुत स्पष्ट अंतर आ जाता है। वो क्या कि जिन ग्रंथों पर हम विश्वास करते हैं वो ग्रंथ ये कहते हैं कि उनको ईश्वर ने रचा नहीं है, और जिन ग्रंथों पर सनातन विरुद्ध विचारधारा वाले व्यक्ति विश्वास करते हैं वो सभी ग्रंथ ये कहते भी हैं और ये सिद्ध भी है कि किसी ना किसी देश काल परिस्थिति में उनको रचा गया है। अभी इस पे बात करेंगे। जैसे कि हमारे यहाँ 2, 4, 10 में कहा गया, बृहदारण्यक उपनिषद में और भी कई जगह कहा गया कि वेद जो है अपौरुष हैं, उनको रचने वाले ईश्वर भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ईश्वर के ऊपर कोई भी नियम लागू नहीं हो सकता। हालांकि कुरान के द्वारा प्रतिपादित होने वाले ईश्वर पर यह नियम लागू होता है कि वो अवतार नहीं ले सकता, उसकी मूर्ति नहीं बनाई जा सकती, है ना। मगर फिर भी वो जब वो इस नियम को नहीं मानता है, जब वो इस नियम को मान लेता है कुरान के द्वारा प्रतिपादित होने वाला ईश्वर कि वो अवतार नहीं ले सकता, मगर उसके ऊपर ये नियम तब भी नहीं लागू होता कि वो झूठ नहीं बोल सकता। वो खुद कह रहा है तुम जानते नहीं हम कुछ भी कर सकते हैं, इस तरह से वही जहां पर वो ये कह रहा है कि हम अपनी आयतों को बदल देते हैं, तो वहां पर वो स्वीकार कर रहा है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। तो जब वो ये स्वीकार कर रहा है कि हम कुछ भी कर सकते हैं तो उस कुछ में भी एक सीमा है। वो कुछ नहीं है, असीमित कुछ नहीं है। कुछ भी का मतलब कुछ भी नहीं है, कुछ भी का मतलब कुछ भी नहीं। तो जब उसने यहां पर कह दिया कि हम कुछ भी कर सकते हैं तो दूसरी जगह वो अपने अवतारवाद का, अपनी मूर्ति का, जैसे कहा है उसने 4:150 में कि ईश्वर की कोई संतान कैसे हो सकती है, 6:101 में कहा, सॉरी, तो ईश्वर की कोई संतान कैसे हो सकती है जबकि उसकी कोई पत्नी नहीं है। तो यहां पर क्या हुआ, पत्नी के अभाव में ईश्वर की संतान नहीं हो सकती। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि जो ईश्वर एक जगह झूठ बोलने के लिए ये बोल रहा है या अपनी बात को बदलने के लिए ये बोल रहा है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारे ऊपर कोई भी मर्यादा लागू नहीं होती, वही ईश्वर अवतार लेने के संबंध में ये कह रहा है कि हमारे ऊपर अवतार ना ले पाने की मर्यादा लागू होती है, या संतान को उत्पन्न ना कर पाने की मर्यादा लागू होती है। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पर? अब ये जो बात है कि एक तरफ हम ये मान रहे हैं कि ईश्वर अपनी आयतों को बदल सकता है, एक तरफ हम ये मान रहे हैं जैसे सातवें जो सूरा है उसमें कहा गया कि ईश्वर जो है भटकाता है। तो जब ईश्वर को भटकाने वाला हम मान लेंगे तो ये कैसे पता चलेगा कि जब ये जो किताब उसने रची है, जिसको हम प्रमाण मान रहे हैं, ये उसने भटकाने के लिए नहीं रची है। और इस बात का प्रमाण क्या है कि ईश्वर भटकाता है? वो किताब खुद। इस बात का प्रमाण क्या है कि इस किताब को किसने रचा? वो किताब खुद। तो यदि इस किताब को ही हम प्रमाण मान लें तो उस किताब के ही आधार पर सिद्ध हो रहा है कि इसको रचने वाला ऐसा कोई सोर्स है, ऐसा ईश्वर है, ऐसा ऊपर वाला है जो कि भटकाता है। और जब वो भटकाता है तो इस किताब के माध्यम से नहीं भटका रहा है, ये कैसे पता चलेगा? तो यहां पर फिर से एक बार क्रेडिबिलिटी समाप्त हो जाती है। अच्छा, एक जाकिर नायक साहब ने बहुत ज्यादा सवाल उठाया था कि भाई हम उस किताब का अनुकरण क्यों करें जो कॉन्ट्राडिक्ट करती है अपनी बातों में, और उन्होंने चैलेंज भी दिया था। हालांकि इस चैलेंज को कई लोगों ने स्वीकार किया है और जवाब भी दिया गया है, पर मैं मर्यादा की सीमा का अतिक्रमण करके बात का जवाब ना देते हुए दार्शनिक धरातल पर ही एक बहुत अकाट्य सा जवाब दे देता हूं
4:150 में संभवतः कहा जा रहा है कि कुरान के द्वारा प्रतिपादित होने वाले ईश्वर और उसके रसूल के बीच में अंतर करना गलत है। ठीक है, अब जब अंतर नहीं किया जा सकता तो या तो हम रसूल को माने कि उसको देखा नहीं जा सकता, उसकी कोई संतान नहीं हो सकती, और या फिर हम ऊपर वाले को माने कि उसको देखा जा सकता है। तो यहां पर अवतारवाद सिद्ध हो गया कुरान के अनुसार। तो अगर ऐसे हम निकालने बैठे तो अनगिनत कॉन्ट्राडिक्शन कुरान में ही आ जाएंगे। जैसे कि एक जगह शराब के लिए आया कि भाई जब आपने शराब पी हो तो आप मस्जिद में ना जाएं, यानी कि शराब पी सकते हो मगर मस्जिद में ना जाओ। मगर आगे क्या आया कि शराब पीना हराम है। अब यहाँ पे दोनों बातें आपस में टकरा रही हैं। अब इन बातों के लिए वो कह सकते हैं कि भाई आपको जो है खुद ना समझें और उसके किसी विद्वान के पास जाएं, उनसे समझिए। तो भाई क्या जाकिर नायक गया था क्या शंकराचार्य के पास? सनातन धर्म के बारे में कुप्रचार करने से पहले गया था क्या? शंकराचार्य के पास गया था क्या? वो नहीं गया था। जबकि हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि धर्म का ज्ञान किससे ले, सनातन को किससे समझे? परंपरा से, लक्षण संपन्न सन्यासी से। मगर नहीं, उसका मोटिव ये था ही नहीं कि उसको जो है एकता लानी थी। उसका मोटिव था हिंदू धर्म के बारे में कुप्रचार करना, वो उसने किया। तो इस प्रकार से देखा जाए तो इस्लामिक जो किताब है उसमें कॉन्ट्राडिक्शन भी सिद्ध हो जाता है, और अगर उसका अध्ययन करेंगे तो बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शन निकल आएंगे। तो इसलिए ये कुप्रचार करना भी बंद करें कि कॉन्ट्राडिक्शन है। दूसरी बात, आपने जैसे कहा ना, आपका एक उत्तर आ जाता है ये जो मदरा वाली बात है उसके लिए। वो क्या आता है कि भाई वो धीरे धीरे उसकी आयतें उतरी हैं, इसलिए उस समय की स्थिति ये थी तो वो था, और उस समय की स्थिति ये थी तो वो था। तो फिर आज की स्थिति के लिए क्या है, ये कैसे पता चलेगा? अच्छा, दूसरी बात, एक बात और आ जाती है कि अगर वो स्थिति के वशीभूत हो रहा है, चीजें प्रतिपादित हो रही हैं, तो फिर उनको सनातन सिद्धांत, इटर्नल लॉज क्यों आप बोल रहे हैं? सनातन सिद्धांत का मतलब ये नहीं कि आप सनातन धर्म का बोल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मैं गुण की बात कर रहा हूँ, शाश्वत सिद्धांतों की बात आप क्यों कर रहे हैं? अपने लॉज को आप कहिए कि वो किसी विशेष देश काल परिस्थिति में, किसी विशेष देश काल परिस्थिति के लोगों के लिए उतरे थे। उनको समान रूप से सभी देश काल परिस्थितियों में लागू करने वाले सिद्धांत मत बताइए। एक 9/5 के बारे में भी काफी बातें की जाती है, जहां पर लिखा हुआ है कि रमजान का पवित्र महीना खत्म होते ही काफिरों को ढूंढो और मारो। तो इसके रेप्लिकेशन में कई बार इसका अर्थ ये निकलता है कि जो भी कुरान पर विश्वास नहीं करता है उसको रमजान का महीना खत्म होते ही मारो। बात ठीक है कि वहां पर कुछ मुशरिक थे, मुशरिक मुझे नहीं पता शाब्दिक अर्थ, मैं अपनी भाषा में बात करता हूँ। कुछ ऐसे डबल स्टैंडर्ड लोग थे जिन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम इस युद्ध में आपका साथ देंगे, मगर बाद में वो मुकर गए थे। तो यहाँ पर उनकी बात की जा रही है, ऐसा कहा जाता है। बात ठीक है, समझ में आती है, मगर यहाँ पर प्रश्न ये खड़ा होता है कि यदि सिर्फ पर्टिकुलर उनके बारे में बात की जा रही थी तो यहाँ पर डायलॉग ये आना चाहिए था कि जिन लोगों ने, जिन काफिरों ने धोखा दिया है, पवित्र महीना खत्म होते ही उनको मारो। तो यदि यहाँ से ये शिक्षा नहीं मिलती है कि काफिरों को मारो, यदि कुरान के द्वारा यहाँ से ये शिक्षा नहीं मिलती है कि काफिरों को मारो, तो ये शिक्षा तो मिलती है कि अगर किसी कम्युनिटी के 2-4 लोग, 10 लोग कुछ कर देंगे तो उस गुनाह को, उस ऑफेंस को पूरी कम्युनिटी का माना जाएगा। यानी अगर कुछ 10-20 लोगों ने कहीं पर बम लगा दिया, उड़ा दिया गया, तो वो जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उन सब का नाम लिया जाना ही कुरान ने सिखाया है। ये यहां से निकलता है। यदि आप ये कहते हैं कि वहां पर काफिरों के लिए बात की गई है, जिन काफिरों ने वहां पर ऐसा ऐसा किया था, उन काफिरों की बात हो रही है। और जब आदेश आया कि काफिरों को मारो तो ये नहीं आया कि उन काफिरों को मारो, ये आया कि काफिरों को मारो। तो इसका मतलब यहां से शिक्षा प्रतिपादित हुई कि जिस कम्युनिटी के लोगों ने ऑफेंस किया है उस ऑफेंस को पूरी कम्युनिटी का ऑफेंस कम से कम माना जाना चाहिए। इसके साथ ही साथ एक बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन उत्पन्न करने वाली शिक्षा आ जाती है सामने। क्या? कि भाई 33:4 में कह दिया गया कि
अगर तुमने किसी को माता बहन वगैरह बोल दिया है तो वो तुम्हारी वो नहीं हो गई। ये तो तुम्हारे सब मुख्य वचन हैं, तुम इनके ठीक विपरीत कार्य भी कर सकते हो। इसका अर्थ क्या हुआ? क्या हम ये माना जाए, इस प्रश्न का उत्तर यदि कोई दे पाए तो दीजिएगा, क्या हम ये माने कि उस किताब को मानने वाला, उस विचारधारा को मानने वाला जब कभी भी कह रहा है कि बहन भाई, तो हम उस पर विश्वास ना करें? तो इसका अर्थ है कि आपके बारे में जो लोग ऐसा कहते हैं, क्या वो सही हैं कि इस विचारधारा को मानने वाले लोगों पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए? क्योंकि वो विचारधारा का जो प्रामाणिक किताब है वो खुद कह रही है कि नहीं, मुख की बातों का कोई वैल्यू नहीं है, मुंह की बातें हैं सब। तो इसके अलावा एक और भयावह दृश्य वाली शिक्षा है जो प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देती है 4:24। और कई जगह कहा गया है, जैसे मूर्ति पूजकों से तब तक लड़ते रहो जब तक मूर्ति पूजा खत्म ना हो जाए। या फिर एक बहुत गलत दिखाई देने वाली शिक्षा वो क्या है, जिसमें कि जब तुम युद्ध करते हो इनसे, काफिरों से, तो वहां की जो स्त्रियां उनको लाओ, एक मासिक धर्म के बाद उनसे आप संभोग कर सकते हो। ये कैसे आप सिखा सकते हैं भाई? हमारे यहाँ पर ये नहीं सिखाया गया है कि आप युद्ध में जीत जाओ तो वहां की स्त्रियों को ले आओ, कैदी बनाओ, बंदी बनाओ। और ज्यादा दूर मत जाइए, केवल रामायण पढ़ लीजिए, रामो विग्रहवान धर्मा। राम जी ने रावण के यहाँ से किसी स्त्री को बंदी नहीं बनाया, अपने साथ नहीं ले आए, ला सकते थे, ये नहीं सिखाया। तो ये सब अंतर हैं सनातन में और इस्लाम में। अब बात करते हैं कि कई लोग आते हैं कमेंट्स में कहते हैं भाई आपके ग्रंथों में ये लिखा है। भाई आपने क्या पढ़ा है? पहली बात तो ये है कि जब आपके ग्रंथों से आपको निकाल करके दे रहे हैं अवतारवाद, तो आप हमारी बात मान नहीं रहे। खैर, जो बात आप स्वीकार नहीं करेंगे हम उस पर अड़ते ही नहीं है। हमारे पास कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जिन पर बात करने से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, उस पर मैं लास्ट में बात करूंगा। मगर जब हम आपके ग्रंथों पर बात करते हैं और कुछ ऐसी बात होती है जो आपको समझ में नहीं आ रही होती, तो आप कहते हैं आप भैया उसको जाके उससे पढ़िए। आपने हमारे ग्रंथों को किससे पढ़ा जो आप आकर के हमें बता रहे हो आपके ग्रंथों में ये लिखा है? भाई किसी एक विशेष वर्ग के कह देने से, यार समाज के कह देने से कि नातस्य प्रतिमा अस्ति, नातस्य प्रतिमा अस्ति से ये नहीं हो जाता है कि भगवान अवतार नहीं ले सकते। ऋग्वेद में ही लिखा है भगवान अपनी माया द्वारा तरह तरह के अवतार लेता है, रूप बनाता है, प्रकट करता है। वेदों में ही लिखा है कि जो ईश्वर होता है वो गर्भ में विचरता है, गर्भ के मध्य में विचरता है। मूर्ति पूजा का सिद्धांत दिया हुआ है, श्वेता शत्रोपनिषद में मूर्ति पूजा के बारे में बात हो रही है, रुद्र की मूर्ति। और सीधे सीधे पत्थर में कहा जा रहा है हे देवता तुम इस पत्थर में आकर के बस जाओ। तो आप जब अपने लिए स्वीकार नहीं करते कि हम आपकी शिक्षा अनाधिकृत रूप से ले लें, जबकि आपके शास्त्रों ने इस तरह की कोई विधि नहीं दी है कि किससे लेनी है किससे नहीं, ये भी बात है। हाँ, ये बहुत बड़ा अंतर है। सबसे बड़ा अंतर इस्लाम और सनातन में यही है कि इस्लाम में गुरु व्यवस्था का अभाव है। 4:59 में ये कहा गया है कि आप जो है या तो अल्लाह को फॉलो करें और या फिर नबी को फॉलो करें और या फिर अधिकृत लोगों को फॉलो करें। अब अल्लाह और नबी व्यवहारिक रूप से यहाँ पर उपलब्ध नहीं है ना? तो फिर कौन बचा? अधिकृत व्यक्ति। और अधिकृत व्यक्ति कौन होगा? इसका जो है आप अपने आप आंकलन करिए, और जैसे ही आप व्यक्ति अपने आप आंकलन करेगा तो सबकी अपनी अपनी थ्योरी हो जाएगी अधिकृत व्यक्ति के लिए। और हमारे यहाँ क्या है? बिल्कुल स्पष्ट सिद्धांत, धर्म में संशय होने पर ब्रह्मचारी सन्यासी के पास जाएं, ब्रह्मचारी ही आचार्य बनता है। अथर्ववेद 11:5-16, मनुस्मृति 12वां अध्याय 112 से 114। और ज्ञान प्राप्त होता है परंपरा से, एवं परंपरा प्राप्तिमम। और गुरु की शरण में जाने के लिए बार बार कहा जा रहा है कि जो इस रास्ते पे पहले गए उन्हीं के पीछे पीछे तुम जाओ। और क्या कहा जा रहा है कि गुरु की शरण में जाकर के उनके शरणागत होकर के उनसे प्रश्न करो, शरणागत होकर के। और क्या कहा जा रहा है? सभी श्रुति स्मृति शास्त्रों में सामंजस्य की शिक्षा देने वाला गुरु है, और गुरु वही जो आपका संशय दूर कर दे। तो आपने इनमें से कौन से नियम के आधार पे हमारे शास्त्रों का अध्ययन किया है जो आ गए आप नातस्य प्रतिमा अस्ति, नातस्य प्रतिमा अस्ति। अब नातस्य प्रतिमा अस्ति के बारे में आर्य समाज ने ये जो ताना बाना खड़ा किया है, जिसकी हेल्प जाकिर नायक ने बहुत ली है ना,
तो इसका भी जवाब देते ही चलें। भाई नातस्य प्रतिमा अस्ति का पहली बात तो अर्थ ये है कि भगवान ये कह रहे हैं कि मेरे समान कोई और नहीं है। ईश्वर, इसमें भी आर्य समाज अटखेलियां करने लगेगा कि अरे ये तो भगवान की बात कर रहे हैं, भगवान तो कृष्ण भी थे, राम भी थे, ईश्वर की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे भी अटखेलियां करने लगेगा। तो ईश्वर यहाँ पर ये कह रहे हैं नातस्य प्रतिमा अस्ति में कि मेरे समान, मेरे प्रतिमान किसी का नहीं है। और ये बात जो इनका भाष्य है यजुर्वेद का, उसमें लिखी भी है कि प्रासंगिक अर्थ ये भी है, इसका ये अर्थ भी हो सकता है, मगर सही अर्थ जो मान ग्रहण करने योग्य अर्थ है वो ये है। तो पहली बात तो ये है कि इन्होंने जो ग्रहण ना करने योग्य अर्थ था वो इन्होंने लिया, और ग्रहण करने योग्य जो अर्थ था वो छोड़ दिया। कि ईश्वर यहां पर ये कह रहे हैं कि मेरे समान कोई नहीं है। दूसरी बात ये आती है, क्या शरीर में रहने वाली जो आत्मा है, आर्य समाज के अनुसार बात कर रहा हूं, क्या उसका कोई आकार है? क्या उसको देखा जा सकता है? क्या उसकी मूर्ति है? तो अगर प्रतिमा का अर्थ मूर्ति लेना है, नातस्य प्रतिमा अस्ति लेना है, तो ये बात तो जीवात्मा के लिए भी है। मगर जीवात्मा स्थूल शरीर धारण करती है, भौतिक शरीर धारण करती है, ऐसा शरीर धारण करती है जो मनुष्य की कर्म इंद्रियों का विषय हो सके, आंखों का विषय हो सके, और फिर उसकी मूर्ति बनती है। तो यदि नातस्य प्रतिमा अस्ति से अर्थ ये निकाला जाएगा कि मेरी कोई मूर्ति नहीं हो सकती, तो वो तो जीवात्मा की भी नहीं हो सकती। मगर जीवात्मा जिस शरीर को धारण कर रही है उसकी मूर्तियां बन रही हैं, उसके चित्र छप रहे हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जब जीवात्मा शरीर धारण कर सकती है तो ईश्वर नहीं कर सकता है। इसीलिए सनातन शास्त्रों में भगवान के साकार और निराकार दोनों रूपों की बात की है। बृहदारण्यक उपनिषद 2:3:1 में लिखा है कि भगवान साकार भी है, निराकार भी है, दोनों उनके व्यक्तित्व के आयाम हैं। जब आप पढ़ रहे हो तो केवल वही मत पढ़ो जो आर्य समाजियों ने अलंकार समाजियों ने प्रचारित प्रसारित कर दिया है, ये भी पढ़ो, ठीक है। तो हमारे ग्रंथों को कृपया करके हमें समझाने की कोशिश ना करें, अपने ग्रंथों में झांकें। तो अब बात ये आती है अंततः अंतोगत्वा कि सनातन में और इस्लाम में अंतर क्या है। पहला अंतर मैंने आपको बताया कि सनातन ईश्वर को थोपता नहीं है, धर्म को थोपता नहीं है, उसे सिद्ध करता है। सिद्ध करता है। पूरी दुनिया के नास्तिकों को ले आना, जब उनको समझाना पाओ, निरुत्तर और निराधार करके भेजेंगे। ये वचन है हमारा। इसके बाद दूसरा क्या है कि जो इस्लामिक विचारधारा वाली किताब है वो खुद ये सिद्ध करती है कि उसके जो लॉज हैं, उसके द्वारा दिया जाने वाला जो मजहब है, दीन है, वो शाश्वत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो खुद कह रही है कि पहले ऐसा था, आज ऐसा है। वो खुद कह रही है कि हाँ, आज हम इस चीज को बदल रहे हैं, बदल सकता है। तीसरी बात कि वो खुद अपनी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठाती है। एक इस बात से कि उसको उस मैसेज को पहुंचाने वाले को शैतान काबू में कर सकता है, और दूसरी इस बात से कि उसको रचने वाला जो है वो झूठ बोल सकता है या फिर वो अपनी बात को बदल सकता है ना। तो एक क्रेडिबिलिटी पे प्रश्न हो गया। और तीसरी बात क्या है कि कुछ ऐसी शिक्षाएं हैं जिनका संतुष्टिजनक निर्णय प्राप्त नहीं होता है, जैसे कि वो 9-5 वाली बात कि ये कैसे सिखा रहा है कि अगर कुछ 10 लोगों ने कोई बात कह दी तो उसकी पूरी कम्युनिटी को ही उसमें नाम दे दिया गया। ये तो फिर ठीक ही है कि अगर कहीं पे बम लगाने वाले कुछ लोग हैं तो वो जिस कम्युनिटी के हों उसका पूरा नाम लेना ठीक है। ये तो कुरान ही सिखा रही है फिर। अच्छा, इसके बाद क्या है कि ऐसा कि कुरान की जो शिक्षा है उसमें कॉन्ट्राडिक्शन भर भर के मिलता है। जैसे कि आप कहें कि मूर्ति पूजा का निषेध है, मगर मूर्ति पूजा कुरान से ही सिद्ध हो सकती है। अब इसके बाद अगला पॉइंट क्या है कि कुरान जो है, जब ये कहा कहते हैं कि कुरान को किसी उसके विद्वान से समझिए, तो वो विद्वान की पहचान क्या होनी चाहिए, यानी कि गुरु तत्व के प्रति आस्था और गुरु तत्व कैसा होना चाहिए, इसका निराकरण वहां उपलब्ध नहीं है। ये व्यवहारिक कुछ अंतर हैं। और अब बात आ जाती है 3 मूल सिद्धांत। मनुष्य की वास्तविक चाह है कि वो सत्यचित आनंद को प्राप्त करे, जिससे कि ईश्वर सिद्ध हो सकता है। अगर इस चाह को आप स्वीकार नहीं करते हैं तो ईश्वर की सिद्धि ही नहीं कर पाएंगे। तो मनुष्य की चाह क्या है? सच्चिदानंद को प्राप्त करने की चाह। तो क्या उसको सच्चिदानंद ईश्वर दिया जा रहा है?
क्या उसको सच्चिदानंद रूपी मोक्ष दिया जा रहा है? नहीं दिया जा रहा है। ईश्वर वो है जो बाधित है, किसी नियम के नीचे है। मनुष्य क्या करना चाह रहा है? दुनिया के हर नियम को तोड़ देना चाह रहा है, तोड़ देने वाला बनना चाह रहा है, किसी प्राकृतिक नियम के नीचे नहीं रहना चाहता है। और उसको मोक्ष में क्या मिल रहा है? मोक्ष के रूप में उसे मिल रहा है कि वो आखिर में ऊपर वाले को देख लेगा, ये मोक्ष है। तो उसकी जो ईश्वर को मानने की, धर्म को स्वीकार करने की जो कंडीशन थी वो ये नहीं थी, वो थी सभी नियमों को तोड़ देने वाला बनना, है ना। मगर वो अंत में बन नहीं रहा है। यानी कि हम मांग रहे हैं पानी और हमें मिल रहा है दूसरे लिक्विड तत्व, जैसे कि कहीं पर एसिड मिल रहा है, कहीं पे ऑयल मिल रहा है, जिनको व्यक्ति पी तो सकता है मगर उससे प्यास नहीं बुझ सकती, है ना। और इससे आगे कि उस गंतव्य स्थान तक पहुंचाने वाला जो साधन है यानी कि ईश्वर, वो कौन है? तो यहां पर सर्वशक्तिमान है, किसी भी प्रकार के नियम के नीचे नहीं है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, किसी भी प्रकार का मतलब किसी भी प्रकार का नियम नहीं है। कोई अगर कहे कि वो अवतार नहीं ले सकता तो रामकृष्ण के रूप में अवतार लेता है। कोई अगर कहे कि वो कछुआ नहीं बन सकता तो कूर्म बनता है, वरा नहीं बन सकता वरा अवतार लेता है, मत्स्य नहीं बन सकता मत्स्य अवतार लेता है। कोई अगर कहे कि वो झूठ नहीं बोल सकता वो कृष्ण बन जाता है, मोहिनी बन जाता है, छल नहीं कर सकता तो। कोई अगर कहे कि वो सच नहीं बोल सकता वो राम बन जाता है। और कोई अगर कहे कि वो मूर्ख नहीं हो सकता, वो पापी नहीं बन सकता, वो रावण के रूप में पापी, हमारे जैसे मूर्खों के रूप में मूर्ख बन जाता है। ये है अबाध्य सर्वशक्तिमान ईश्वर। तो जो अब कई बार ऐसा प्रश्न आता है कि भाई ईश्वर बुराई कैसे कर सकता है? भाई अगर ईश्वर बुराई नहीं कर सकता तो दुनिया में बम बनाने वालों को बना कौन रहा है? ये बुराई नहीं है। इस पर जो है मुफ्ती साहब शांत हो जाते हैं और कह देते हैं कि बुराई को बनाना बुराई नहीं है। वाह, कितनी अच्छी बात है ना। और लास्ट में कि पहली बात तो जो मनुष्य को चाहिए वो अंत में मिल नहीं रहा है, यानी कि मोक्ष, सच्चिदानंद रूपी मोक्ष नहीं मिल रहा है। इसको हम कहेंगे परम स्वतंत्र मोक्ष। जो मनुष्य को मोक्ष दिलवाने वाला ईश्वर चाहिए, सर्वशक्तिमान ईश्वर, वो नहीं मिल रहा है। बाधित ईश्वर मिल रहा है जो जन्म नहीं ले सकता, जिसकी मूर्ति नहीं बन सकती, बहुत से कार्य नहीं कर सकता है। वो बात और है कि झूठ ना बोलने वाली मर्यादा को वो तोड़ देता है, या बात को बदलने वाली मर्यादा को वो तोड़ देता है। और इसके बाद लास्ट में मान भी लिया जाए कि चलो ठीक है, वही मोक्ष जो है प्यास बुझाने वाला मोक्ष है, और वही ईश्वर जो बाधित है मगर वो वहां तक पहुंचाने वाला ईश्वर है। मगर इन दोनों को साधने के लिए जो नियम है वो शाश्वत नहीं है, वो शाश्वत नियम नहीं है। तो ना तो परम स्वतंत्र मोक्ष है, ना ही सर्वशक्तिमान ईश्वर है, और ना ही शाश्वत धर्म है, और गुरु तो है ही नहीं। कई शिक्षाएं हैं जो भ्रमित कर रही हैं 9-5, कॉन्ट्राडिक्शन है ही, है ना। और ईश्वर की सिद्धि है ही नहीं। इसके बाद आखिरी में एक बात फिर से मैं दोबारा ले आऊंगा कि मेरे सामने ये आ सकता है कि भाई हमसे समझो आकर के, भाई आपसे कोई क्यों समझे? आप जिस ग्रंथ को अच्छे और बुरे के लिए प्रमाण मान रहे हो उससे सिद्ध करो कि किस विधि के द्वारा किसी को सेलेक्ट और रिजेक्ट किया जाए, उससे जाके हम समझेंगे। नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहां पर चेन ऑफ ट्रेडिशन को आप मानते तो हैं, पर कहां से मानते हैं ये मुझे नहीं पता। मैं तो कहूंगा कि चेन ऑफ ट्रेडिशन को आप सनातन विचारधारा के कारण ही मानते हैं। क्यों? क्योंकि चेन ऑफ ट्रेडिशन को यानी परंपरावाद को ही भंग करके तो कुरान उत्पन्न होती है। अगर परंपरा से ज्ञान को सुरक्षित रखा जा सकता था, कुरान को आने की आवश्यकता ही नहीं थी। ज्यादा से ज्यादा वो प्रासंगिक भाषा में, जैसे पहले जो नियम प्रतिपादित हो चुके हैं और आज जो है भाषा बदलने के कारण उन नियमों को समझने में परेशानी हो रही है, तो ज्यादा से ज्यादा वो जो क्लैरिफिकेशन है उसके रूप में कुरान आ सकती है। मगर कुरान तो ये कहती है ना कि मुझसे पहले आई जितनी भी किताबें हैं उनको निरस्त करते हुए मैं आई हूं। अब मेरे अंदर जो लिखा है वही उनमें मान्य है।
बाकी उनमें सारी बातें मान्य नहीं है, उनमें मिलावट हो चुकी है। कुरान तो ये प्रतिपादित करती है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि कुरान खुद परंपरावाद को तोड़ती है। तो फिर कुरान को समझने के लिए परंपरा का सहारा कैसे लिया जाए? नहीं लिया जा सकता। आप कुरान के आधार पर सिद्ध नहीं कर सकते। हाँ, थोड़ी बहुत देर के लिए भगवत गीता को मान लीजिएगा तो 4:2 और 3:16 के आधार पर आप ये कह पाएंगे कि परंपरा से प्राप्त ज्ञान ही प्रामाणिक होता है। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें हैं। तो व्यर्थ के वितंडवाद से बचें। और हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, हमारे ग्रंथ क्या कहते हैं, कुछ हमारे यहाँ के जो अपूर्ण या अधजर घगरी छलकत जाए वाले अलंकारी लोग हैं, उनके आधार पर आकर के हमारे सामने अपने मंतव्यों की पूर्ति करने का प्रयास ना करें। तो इसलिए अगर समझना चाहते हैं, कोई बात है जो आपको लगता है कि आप सिद्ध कर सकते हैं, सनातन सिद्धांतों से श्रेष्ठ सिद्ध कर सकते हैं, तो चर्चा के लिए आमंत्रित हैं। और नहीं आते हैं तो जो आपकी दुनिया है उसमें आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, अनजान बने रहिए सत्य से। मगर जिस दिन सामना होगा उस दिन दृश्य बदल जाएगा। जय श्री राम।